हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम आरएक्स की रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने आरएक्स की बनाने की विधियों का प्रिपरेशन मेथड का अध्ययन कर लिया था। आरएक्स की प्रिपरेशन मेथड अपने पढ़े एल्कोहल के द्वारा के बाद PCl3 PCl5 के द्वारा डार्जन पर कम गुरु पर कम हेलोजन विनिमय अभिक्रिया हाइड्रोजन हेलाइड के साथ, और हेलोजन विनिमय में दो अभिक्रिया पड़ी, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड में आने के चांस रहते हैं, फिंकलेस्टाइन अभिक्रिया और स्वार्ट्ज अभिक्रिया। आज वेरी इंपॉर्टेंट पहला टॉपिक जो पढ़ेंगे, आरबीएससी में 100% इसमें से क्वेश्चन आएगा, हर साल आता है इसका क्वेश्चन। आरएक्स की रासायनिक अभिक्रिया पहले नंबर की रिएक्शन है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान रखना आप। और इस रिएक्शन का नाम है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ध्यान इस चीज़ का रखना कि इसमें एक एक चीज़ में से क्वेश्चन आ सकता है, इस चीज़ का ध्यान रखना है, बहुत गहराई से इसका अध्ययन करना है। और इजी वे में आप इसमें से नंबर ले सकते हैं। लेसन बड़ा है लेकिन ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल में से 100% में से क्वेश्चन आता ही आता है। सबसे पहले चलते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। 11वीं क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया था, कुछ दोहरान करा देता हूँ आपको। दो प्रकार के आयन होते हैं, एक होता है नाभिक स्नेही और दूसरा कौन सा होता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही। नाभिक स्नेही को इंग्लिश में बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक। दोनों का अंतर देख लेते हैं। इसको भी 5 मिनट पहले क्या बताया मैंने, न्यूक्लियोफिलिक। न्यूक्लियोफिलिक का याद करने का तरीका क्या है, ट्रिक देखो आप। एन का मतलब होता है नेगेटिव चार्ज। कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। जिस पर हाइयर नेगेटिव चार्ज होगा, जैसे OH माइनस, Cn माइनस, Br माइनस, I माइनस, Cl माइनस, NO2 माइनस, ये सभी जो चार्ज होंगे हाइयर नेगेटिव चार्ज वाले आयन को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक बोलते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक में कौन कौन से आयन होंगे, ये नेगेटिव चार्ज, तो ये कौन सा चार्ज होगा, हाइयर पॉजिटिव चार्ज वाला आयन होगा। हाइयर पॉजिटिव चार्ज जैसे CH3 प्लस, ठीक है, H3O प्लस, हाइड्रोनियम आयन प्लस, NH4 प्लस, Mg+2, ये सभी जो इस पे चार्ज कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज है, इनको क्या कहा जाएगा, इलेक्ट्रो। हम रिएक्शन की ओर कि रिएक्शन क्या होती है देखें इधर। पहले रिएक्शन के मैं एग्जाम्पल बताऊंगा, अभिक्रिया बताऊंगा, इसके बाद इस रिएक्शन की परिभाषा बताऊंगा। अभी 5 मिनट पहले बता दिया कि हाइयर नेगेटिव चार्ज ले लिया, जैसे Cn माइनस, कुछ भी ले सकते हैं आप, माइनस चार्ज लेंगे वो हाइयर नेगेटिव चार्ज कहलाएगा। इसकी रिएक्शन किसी रिएक्शन के साथ करा रहे हैं, CH3Cl के साथ करा रहे हैं। आपको मालूम है Cl यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज, ये कौन सा होगा, पॉजिटिव चार्ज। जब दो चार्ज एक दूसरे में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, आवेशों का अंत परिवर्तन होता है, तो आवेश क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, विभाजित हो जाते हैं। इस कारण इसके आवेश में कुछ क्या जाती है, कमी आ जाती है। इसके सापेक्ष इसका आवेश क्या होगा, कम होगा, जिसे किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं, डेल्टा के द्वारा। किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं, डेल्टा को। डेल्टा को इंग्लिश में बोलते हैं पार्शियल चार्ज और हिंदी में कहा जाता है आंशिक चार्ज। चलते हैं रिएक्शन की ओर। माइनस माइनस, माइनस माइनस, जैसे चुंबक है, माने आप ये माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस माइनस के चुंबक को एक पास में लेके जाओ तो क्या होगा, एक चुंबक का दूसरा सिरा एक दूसरे से दूर होता जाएगा। इसे बोलते हैं रिपल्सन। क्या कहा जाता है इसको, रिपल्सन। और प्लस माइनस, अगर ये प्लस है और ये माइनस है, दोनों को पास लेके जाएगा तो ये एक दूसरे में क्या होगा, अट्रैक्शन, आकर्षण होगा। यहाँ पे देखें आप, ये माइनस, दोनों के मध्य क्या होगा, रिपल्सन, प्रतिकर्षण होगा। ये बॉन्ड यहाँ से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, हट जाएगा। माइनस वाला किसके साथ अट्रैक्ट हो जाएगा, प्लस वाले के साथ। देखें आप इधर बनेगा क्या, CH3 Cn और Cl माइनस यहाँ से क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया, रिमूव हो गया। इस ग्रुप को कहा जाएगा लिविंग ग्रुप। कौन सा ग्रुप कहा जाएगा, लिविंग ग्रुप। हिंदी में कहा जाता है इसे अवशेषी समूह, अवशेषी समूह। परिभाषा की ओर चलते हैं। हम जानते हैं नाभिक स्नेही प्रबल ऋणावेशी होते हैं। जब ये किसी अभिक्रिया में जब क्रिया करते हैं तब ये किसी अभिक्रिया में अपने से कम ऋणावेशी, इससे कम ऋणावेशी कौन है, Cl,
अपने से कम ऋणावेशी को उस अभिक्रिया में से क्या कर देता है, अलग कर देता है तथा उसके स्थान पर जुड़ जाए तो इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, नाभिस्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट चलते हैं अपने पास, क्लियर है बात, आगे बढ़े। नाभिस्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। क्वेश्चन यहीं से चलता चलेगा, आगे बढ़ते चलेंगे। एक तो है SN1 और दूसरी है SN2। हिंदी में बोलते इसे एकाण्विक, एकाण्विक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अभिक्रिया। इसको बोलते हैं द्विआण्विक। क्या बोलते हैं, द्विआण्विक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इंग्लिश में कहा जाता है बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इन दोनों में थोड़ा सा अंतर चलते हैं। देखिए ज़रा, ये N जो है, N को कहा जाएगा कोटि। क्या कहा जाएगा, कोटि। कोटि को कहा जाता है इंग्लिश में ऑर्डर। ऑर्डर की तरफ चलें, या N कितना है, एक, तो इसकी कोटि कितनी हो गई, 1। या N कितना है, 2, तो इसकी ऑर्डर कितना हो गया, कोटि कितने हो गए, 2। बात चलते हैं आगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, पद याद रखना है। जहां कोटि 1 होती है वहां पद कितने हो जाते हैं, 2। माइंड में विचार कर लें आप, इसको ध्यान रखना है इसको। जहां कोटि 1, 2 होती है वहां पद कितना हो जाता है, 1। एग्जाम्पल की ओर चलते हैं, ठीक है। इधर देखें एग्जाम्पल, कार्बन के साथ X FCl कोई भी जुड़ा हुआ है, कार्बन के साथ X जुड़ा हुआ है, कार्बन के साथ क्या जुड़ा हुआ है, X जुड़ा हुआ है। ये कौन सा कार्बन कहलाया जाएगा, स्टार कार्बन। कौन सा कार्बन होगा ये, स्टार कार्बन। नेक्स्ट चलते हैं, स्टार कार्बन कितने कार्बन जुड़ा हुआ है, 1 से जुड़ा हुआ, तो ये कौन सा हैलाइड हो गया, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड हो गया। स्टार कार्बन कितने कार्बन जुड़ा हुआ है, 2 से जुड़ा हुआ है, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड हो गया। स्टार कार्बन कितने कार्बन जुड़ा हुआ है, 3 से जुड़ा हुआ है, 1 2 3, ये हो गया 2 डिग्री और ये हो गया 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। देखो इधर पद नंबर 2, पद नंबर 2 का मतलब क्या होगा और पद नंबर 1 का मतलब क्या होगा, माइंड से काम करेंगे अपन, ठीक है, और आराम से आ जाएगा ये चीज़ अपनों को। इनमें से सबसे छोटा आयन कौन सा नजर आ रहा है, पहले वो देखें। यहाँ 2 कार्बन, यहाँ 3 कार्बन और यहाँ 4 कार्बन। सबसे छोटा आयन कौन सा नजर आ रहा है, ये वाला स्मॉल एटम है। और ये कौन सा है, बिगर है, लार्ज है। चलते हैं अपने पास पद नंबर 1। कोई जैसे बात चलें, एक छोटा आयन लिया, एक चीनी का टुकड़ा लिया अपनों ने, बहुत कम मात्रा में पानी में मिलाया, जल्दी रिएक्शन करेगा, तो कौन सी होगा, छोटा आयन। पद नंबर 1 का मतलब कौन सा आयन होगा, छोटा आयन। याद करने की ट्रिक है। पद नंबर 2, ऐसी अभिक्रिया जो 2 पदों में संपूर्ण होती हो। कितने पदों में संपूर्ण होती हो, 2 पदों में। तो बड़ा आयन होगा तो वो अलग अलग भागों में टूटेगा, तो इन सब में बड़ा आयन कौन सा है, 3 डिग्री। तो याद करने का तरीका क्या करेंगे, बड़ा आयन, लार्जर नंबर। तो इसमें बड़ा कौन सा है, क्रियाशीलता का क्रम देखें आप इधर, क्रियाशीलता का क्रम क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी का क्या क्रम है। पहले कौन सा आएगा, बड़ा आयन। बड़ा आयन कौन सा है, 3 डिग्री। फिर कौन सा आएगा, 2 डिग्री। फिर कौन सा आएगा, 1 डिग्री। और इससे सबसे छोटी श्रृंखला एक और होती है, CH3X। लास्ट में क्या आएगा, CH3X। नेक्स्ट चलें, छोटा आयन कौन सा है इसमें, CH3X। फिर छोटा नंबर कौन सा है, सबसे कम कार्बन किसमें है, इसमें तो है ही, इसके बाद इसमें है, तो कौन सा आएगा, 1 डिग्री। फिर कौन सा आएगा, 2 डिग्री। फिर कौन सा आएगा, 3 डिग्री। बात कंप्लीट है यहाँ तक की। नेक्स्ट चलते हैं। अब बोर्ड में किस तरीके का क्वेश्चन आता है, आपको ये एग्जाम्पल दे दिए जाएंगे। एग्जाम्पल लिखने का तरीका देखो किस तरीके से लिखा हुआ होगा बोर्ड के अंदर। ये CH3 है, ये CH2 है, इसको ऐसे कैसे लिखा हुआ होगा, बट
2 डिग्री में चेंजिंग होगा, क्या चेंजिंग होगा, ये CH3 है, ये CH3 है, 1 2 3 ये CH है। इसको किस तरीके से लिखा होगा, CH3 के कंपाउंड कितने हैं, 2 कंपाउंड है, एक क्या है CH है और एक क्या है X है। ये X इसके साथ भी दे सकता है आपको ऐसे करके, X की जगह Cl भी आ सकता है और Br भी आ सकता है। इसमें देखें आप, ये CH3 है, ये CH3 है और ये क्या है CH3 है। इसको किस तरीके से देगा, CH3 के कितने कंपाउंड है, 3 कंपाउंड है, 3 है, C है और क्या है X है। ये भी ये तीनों चारों एग्जाम्पल दे देगा और पूछेगा आपको SN1 का क्रियाशीलता का क्रम बताइए। SN1 का क्रियाशीलता क्रम कौन सा होगा, 3 2 1 और ये हो जाएगा। और इसी प्रकार ये एग्जाम्पल पूछ के बोल देगा SN2 का क्रम बताइए। एक क्वेश्चन आ सकता है इसमें से, 100% की बात हो रही है। अभी आगे बढ़ रहे हैं और भी आगे और क्वेश्चन भी पुटअप होंगे। सबसे पहले अब इन रिएक्शन को अलग अलग पढ़ेंगे कि SN1 क्या है, SN2 अभिक्रिया क्या है। सबसे पहले आपको बता रहे हैं आपको SN1 अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया चल रही है, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन चल रही है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, NSR रिएक्शन भी कहते हैं इसे। इसका पहला जो पार्ट है वो कौन सा है, SN1 अभिक्रिया है। SN1 वाली क्या है, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कोटि कितनी बताई सर ने अभी आपको, कोटि देखो इधर, N कितना है 1 और पद कितने बताया आपको 2। कौन सा N लेंगे, बड़ा N। बड़ा N कौन सा होगा, 3 डिग्री होगा, 2 डिग्री होगा, 1 डिग्री हो। बड़ा अंक याद करने की दूसरी ट्रिक है, बड़ा अंक भी बोल सकते हैं यहाँ। और नेक्स्ट सबसे छोटी कार्बन CH3X, 1 डिग्री के पास CH3X रहेगा। बोर्ड में देखो RBSc में किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, ऐसे कभी नहीं पूछेगा आपको कि SN1 अभिक्रिया को समझाइए। आपको रिएक्शन देके वो क्वेश्चन देगा। क्वेश्चन क्या होगा, आपको 3 डिग्री दिखा होगा हमेशा। CH3 के कितने बताए सर ने, 3, CX, X को एक साथ भी लिख सकता है, इस जगह OH माइनस भी आ सकता है, Br माइनस भी आ सकता है, Cl माइनस भी आ सकता है। और ऐसे करके कंपाउंड लिख देगा, या तो इस जगह कंपाउंड भी लिख सकता है, CH3 का होल थ्राइस, C के साथ क्या जुड़ जाएगा OH और यहाँ से कौन अलग हो जाएगा X, ये भी दे सकता है और एक क्वेश्चन मार्क भी दे सकता है। ध्यान इस चीज़ का रखना है, कुछ भी आ सकता है। और साइड में लिखा होगा क्रियाविधि बताइए, क्या बताइए, इसकी क्रियाविधि बताइए। नाभिक स्नेह अभिक्रिया बताइए कौन सी अभिक्रिया है। तो सबसे पहले पुटअप ये रखना है, ये कोटि कौन सी है, कोटि 1 कोटि का है, 2 SN1 का रिएक्शन है या SN2 का है। पहले इसको अपन ओपन करके देखते हैं कि ये कौन सा है। देखो इधर इस ब्रैकेट के अंदर कितने CH3 हैं, 3 है। सबसे पहले इनको कोनों पे लिख दो, कॉर्नर पे लिख दें आप। CH3 कितने कंपाउंड है, 3 कंपाउंड है। किसके साथ जुड़ा हुआ है, C के साथ। C के साथ और कौन जुड़ा हुआ है, X। ठीक है, बात क्लियर है। ये इसका कौन सा कार्बन हो गया, स्टार कार्बन। कितने डिग्री का हो गया, एक कार्बन जुड़ा हुआ है, 2 से जुड़ा हुआ है, 3 से जुड़ा है, तो कौन सा हो गया 3 डिग्री। 3 डिग्री एक कौन सा कंपाउंड होता है, बड़ा कंपाउंड। तो पद कितना होगा 2, जहाँ पद 2 होता है वहाँ कोटि कितनी हो जाती है 1। तो कौन सी रिएक्शन थी ये, SN1 अभिक्रिया थी। रिएक्शन की तरफ चलते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इससे पता लग गया अपनों को, ये ध्यान रखना, इससे पता लगना है हम लोग कि SN1 है या SN2 कोटि की अभिक्रिया है। अब चलते हैं, ये तो पता लग गया आपको कि ये SN1 कोटि की अभिक्रिया है। ध्यान, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए इधर आप, पद कितने होंगे, 2 होंगे। रिएक्शन एक बार और लिख देता हूँ आपको मैं, CH3 का होल थ्राइस CXOH माइनस इक्वल टू CH3 का होल थ्राइस COH प्लस X मत। ये कौन सी डिग्री का था, 3 डिग्री का। कौन सा आयन है, बड़ा आयन। कितने पद होंगे, 2 पद होंगे। पद नंबर 1 कौन सा पद है, पद नंबर 1 है। पद नंबर 1 विचार माइंड में, पूरा ध्यान माइंड में रखना चाहिए। पद नंबर 1 में ही किसका निर्धारण होगा, कोटि का निर्धारण होगा। किसका निर्धारण होगा, कोटि का निर्धारण होगा, ध्यान रखना है।
पद नंबर 2 में कोटि का निर्धारण नहीं होगा, पद नंबर 1 में किसका निर्धारण होगा, कोटि का निर्धारण होगा। या कोटि कितनी थी 1, कितनी थी कोटि 1। अब तक कई भैया होगे विचार में चल रहा होगा सर ये ऑर्डर या कोटि क्या होती है। इधर देखें कोटि की डेफिनेशन आ जाएगी, देखो इधर कोटि कितनी रखनी है इसमें 1। या कितने कंपाउंड है, एक कंपाउंड ये रहा और एक कंपाउंड ये रहा, तो टोटल कंपाउंड कितने हैं 2। रिएक्टेंट अभिकारक इसको बोलते हैं अभिकारक। अभिकारक में कितने कंपाउंड है 2 कंपाउंड है, लेकिन बट अपने को कोटि कितनी रखनी है 1 रखनी है। तो इन दोनों 2 कंपाउंड में से अगर एक कंपाउंड ले लिया जाए तो कोटि कितनी हो जाएगी 1। नेक्स्ट चलते हैं, कौन सा कंपाउंड ले लिया अपनों ने, ये वाला ले लिया CH3 का होल 3, इसको खोल के लिख देते हैं, ओपन करके लिखते हैं CH3 लिख दिया, X लिख दिया, OH माइनस लिख दिया। इसकी ओर चलते हैं आगे, सॉरी इधर देखें 2 कोटि हो जाती है अभी, कोटि कितनी रखनी है 1, पद नंबर 1 कोटि का निर्धारण, ठीक है। सेकंड चलते हैं, इसमें से क्या होगा, पद नंबर 1 का ध्यान रखना है, नाम क्या होता है कार्ब धनायन का निर्माण। किसका निर्माण होता है, कार्ब धनायन का निर्माण, कार्ब धनायन का निर्माण। कार्ब केटायन कब बनेगा, देखो इधर इस जगह ये है अपने पास X पे अपने पास क्या है, बॉन्ड F बन सकता है, बॉन्ड Cl बन सकता है, बॉन्ड Br बन सकता है और बॉन्ड I बन सकता है। इसे बोलते हैं हेलोजन कंपाउंड। कौन से वर्ग के सदस्य हैं ये, आवर्त सारणी में 17वें वर्ग के सदस्य हैं। इनके भारी कोष में कितने होते हैं 7। तो देखो इधर ये 1 2 3 4 5 6 7, ये कार्ब धनावेश कैसे बनेगा उसकी बात कर लेते हैं। इसमें कार्बन के बारी कोष में कितने होते हैं 4। ज़्यादा इलेक्ट्रॉन किसके पास है, हैलाइड के पास, ठीक है। जिस कंपाउंड के पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कौन सा ग्रुप होता है, रिसेप्टर। रिसेप्टर का मतलब होता है ग्राही परमाणु। कौन सा परमाणु होता है, ग्राही परमाणु। अगर वो किसी दूसरे पास वाले के पास जुड़ा हुआ है, ये इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अपने पास इस वाले के पास है, तो ये कौन सा हो गया, रिसेप्टर परमाणु, ठीक है, ग्राही परमाणु। ये सारे इलेक्ट्रॉन क्या ले लेगा, इसके इलेक्ट्रॉन भी इससे क्या लेगा, ग्रहण कर लेगा। तो इसके ये दोनों इलेक्ट्रॉन इससे क्या कर लेगा, ये ग्रहण कर लेगा। ये दाता परमाणु हो गया और ये डोनर एटम हो गया और ये रिसेप्टर परमाणु हो गया। दाता परमाणु और ग्राही परमाणु, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। सेकंड में बनते हैं, क्या बनता है CH3C बनेगा, CH3। अब देखो ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया, ये X है, F है, Cl है, इसके भारी ये 3 Lp हैं, 1 2 3 Lp हैं, और ये वाला इलेक्ट्रॉन है, ये वाला इलेक्ट्रॉन भी इसके पास आ गया। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए यहाँ पर, 4 Lp हो गए, बात कंप्लीट है। 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। हैलाइड के बारी कोष में कितने होते थे 7। 1 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, अधिक हो रहा है। और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कौन सा होता है, नेगेटिव चार्ज, तो इस पे क्या चार्ज आ जाएगा, माइनस चार्ज। कार्बन एटम की भारी कोष में कितने होते हैं 4 होते हैं। इधर देखें आप, यहाँ कितने हैं 1 2 3, टोटल कितने हो रहे हैं 3। 1 की क्या हो रही है, कमी, तो ये कौन सा हो गया, कार्ब धनायन। बात कंप्लीट है। कोटि सर कैसे बता रहे हैं आप, देखिए इधर ये रिएक्टेंट परमाणु है। कौन सा परमाणु है, रिएक्टेंट परमाणु है। कितने कंपाउंड है, CH3 के 3 है, CX है, पूरा कितना कंपाउंड है 1 है। कितना कंपाउंड है 1 है, तो कोटि कितनी होगी इसकी 1, कितनी हो गई 1। बात कंप्लीट है। सेकंड चले, कोटि का मालूम चल गया, नो टेंशन। देखो इधर अब पद नंबर 2 की ओर चलते हैं, पद नंबर 2 की ओर चलते हैं। इस सब ऊपर वाली अभिक्रिया को देखते हैं। इसमें इस अभिक्रिया में ये कंपाउंड आ चुका है, इससे ये बन चुका है, ये कंपाउंड अभी बाकी है। ये कंपाउंड किसके साथ क्रिया कर जाएगा, इसके साथ, ठीक है। OH माइनस को कौन सा आयन बोलते हैं, नाभिक स्नेही आयन। OH माइनस को क्या बोलते हैं, नाभिक स्नेही आयन। OH माइनस को कौन सा आयन बोला अपनों ने, नाभिक स्नेही, नाभिक स्नेही आयन का किसके साथ अट्रैक्ट होना, कार्ब धनायन के साथ, कार्ब धनायन के साथ। कुछ नहीं करना अब, ठीक है। देखिए इधर आप, CH3 है, C है, CH3 है, CH3 है। जो ये कंपाउंड बना उसको यहाँ लिख दिया,
इसी क्रिया कितनी करा दी, OH माइनस में। सर यहाँ कोटि कितनी है, कोटि का निर्धारण ध्यान रखना है, पद कौन सा चल रहा है, 2। पद नंबर 1 में किसका निर्धारण होगा, कोटि का। पद नंबर 2 से कोई नहीं पूछेगा कि कोटि क्या होती है, नहीं गलत हो जाएगा, बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा, इस चीज़ का ध्यान रख लेना, माइंड में रख लेना। OH माइनस, माइनस किससे अट्रैक्ट होगा, प्लस से। बनेगा क्या कंपाउंड, देखे इधर, CH3 CH3 CH3, इसके साथ कौन अट्रैक्ट हो जाएगा, OH माइनस। ये वाला जो ग्रुप अलग हुआ था अभी 5 मिनट पहले बताया था आपको, इस ग्रुप को कौन सा ग्रुप बोलते हैं, लिविंग ग्रुप। कौन सा ग्रुप बोलते हैं, लिविंग ग्रुप। इसको कौन सा बोलते हैं, कार्ब धनायन या कार्ब केटायन, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कार्ब केटायन। ठीक है, इस अभिक्रिया की क्या हो चुकी है यहाँ पे क्रिया विधि, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इजी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं SN2 की अभिक्रिया।